जब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त इतना विचलित हो गया है कि ये मेरे दर्शन के बगैर रह ही नहीं रहा, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे दर्शन दिए। तब उसने यही सवाल पूछा कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आप फिर क्यों आप मुझे ऐसे दिन दिखा रहे हैं, या मेरे से ऐसी कौन सी गलती आप हुई है जो आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसा फल मिलना चाहिए। कृपया करके मेरे जो अज्ञानता है उसका समाधान दीजिए। तो भगवान बोलते हैं, ईश्वर जो आए हैं उन्होंने कहा कि देखो भक्त, तुमने मेरी जो उपासना की है, पूजा पाठ सब कुछ किया है, मैं मानता हूँ, पर क्या तुम अपने जीवन को देखो, तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि जिसके द्वारा मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ मनुष्य मानकर सारा फल है जो अच्छाई में दे दूँ। फल भी अच्छे और बुरे होते हैं, यदि तुम बुरा कर रहे हो तो उनका परिणाम बुरा ही होगा, और जो अच्छे कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। तो ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जीवन में जिसका परिणाम या जिसका फल मैं तुम्हें अच्छा दूँ। तुमने क्या किया है? कभी लोगों ने तुमसे मदद मांगी तो तुमने मदद नहीं की, उनके दुखों को देखा नहीं, अनदेखा करते चले आए। जीवन भर तुमने यही किया कि सबको क्या किया है, तुमने निग्लेक्ट किया है ना। कभी भी जो मदद के लिए इंसान अपने पास आता है, हमारी जितनी भी जो भी लायकत होती है उसके हिसाब से हम उसकी मदद कर सकते, इतना सक्षम हमें भगवान ने बना रखा है। जब मैंने तुम्हें इतना सक्षम बनाया था कि तुम लोगों की मदद कर सको, तो तुमने उस कार्य को क्यों नहीं किया। तुम पूजा पाठ जब तब सब कुछ करते हो, मैं मानता हूँ, पर इन कार्यों को करने के अलावा जो तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म है वो मानवता के प्रति होना चाहिए। यानी मानवता को यदि तुम दुखी कर रहे हो, इंसानों को दुखी कर रहे हो अपने कर्मों के द्वारा, तो ये गलत है, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तुम इन कार्यों को मत करो। क्योंकि इससे क्या होता है, भगवान को दुख पहुंचता है। क्योंकि सृष्टि बनाई उन्होंने इंसानों के लिए है कि इंसानों में प्रेम बढ़े, व्यवहार बढ़े, और तुम क्या कर रहे हो, लोगों को दुखी कर रहे हो। अब तुम अपने व्यवहार को चेंज करो, यानी अपने आप में बदलाव लाओ। तुमने अपने शरीर को ऊपर से तुम भगवान का नाम दिन भर जप रहे हो, राम 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 राम, पर तुमने क्या अपनी आत्मा को साफ किया है। तुम पहले अपनी आत्मा को पवित्र करो। आत्मा को पवित्र करना यानी जब आत्मा पवित्र होती है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, और जो आत्मा पकड़ लेती है उससे गलत कार्य होते ही नहीं, क्योंकि उसके विचार ही बदल जाते हैं। जब वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, तुम आत्मा से मेरी भक्ति करो। तुम दिखावे के लिए राम नाम नहीं जपो कि तुम सिर्फ दिन भर राम का नाम जप रहे हो। ऐसे पुरुष पाखंडी होते हैं जो दिन भर राम का नाम तो जप रहे हैं पर आत्मा से किसी की भलाई नहीं कर रहे। तुम अपनी जो भक्ति है वो तुम अपनी आत्मा से करो। आत्मा को जब तुम मुझ में विलीन कर दोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सफल हो जाएंगे। ऐसा कह के भगवान क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तब वह दूसरे दिन उठता है और सुबह जो है अपना नहा धो के नित्य कर्म करने के पश्चात क्या करता है, आज उसने क्या किया, सारे नित्य कर्मों को करने के बाद उसने जब पूजा स्थल पर वो बैठा तो उसने पूजा स्थल पर देखा एक अलग प्रकार का जो था माहौल बदला हुआ था। क्योंकि अब उसकी आत्मा जो है वो जागृत हो गई थी, भगवान का दर्शन मिल गया था, जिसकी खोज वो कर रहा था वो उसे मिल गए थे। अब जिस भक्त की श्रद्धा अपने भगवान पे रहती है तो वो भगवान अवश्य उसका कल्याण करते हैं, उसकी श्रद्धा और भक्ति को कभी नकारते नहीं। अब वो जैसे भी पूजा करता था या उसके मन में जो भी मैल था उसको भगवान के द्वारा साफ किया गया। आज उसने क्या किया, पूजा पाठ सब कुछ किया, ज़्यादा समय नहीं दिया, पर जब वो अपनी दुकान में बैठा जाके या दुकानदारी चालू की तब जो भी मनुष्य उससे अपने मदद के लिए आया उसको मना नहीं किया। उसने क्या किया, जितनी अपनी क्षमता थी या जितना अपना
आस्था उसके हिसाब से सबकी मदद करना शुरू किया। जब धीरे धीरे इस प्रकार से उसने इस कार्य को शुरू किया तो उसका क्या होने लगा, व्यवसाय बढ़ने लगा और अच्छे कर्मों के कारण वो प्रख्यात होने लगा कि नहीं, ये सारे कार्यों को मदद दे रहा है, लोगों की विपदाओं को सुनता है, समझता है। क्यों? क्योंकि तुम सक्षम हो, इसीलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं कि तुम उनकी मदद कर सको, है ना। भगवान ने जो बनाए हैं नियम, सृष्टि के नियम ऐसे हैं कि यदि हम सक्षम हैं कि दूसरों की मदद कर सकें तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि के नियम हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जिसके लिए कार्य कर रहे